हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दें। एक बार फिर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा आपके सन्मुख आने के लिए मौका दिया। और एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, जो प्रभु के वचन को सीखने के लिए, आज प्रभु के वचन को मनन करने के लिए आपने टाइम दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। और सचमुच परमेश्वर महान है और पवित्र हैं, जीवत हैं, धर्मी हैं। परमेश्वर की अगर हम गुणों की बात करें तो हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर अलग अलग तरीके से अपने लोगों को आशीषित कर रहे हैं। और पिछले दिनों में लगातार हम एक शब्द को यूज़ कर रहे थे और सब लोग उससे बहुत आश्चर्यजनक थे कि एक ग्लोरियस लाइफ और एक विक्ट्रियस लाइफ की हम बात कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि ये विक्ट्रियस लाइफ यानी जयवंत जीवन हम कैसे जी सकते हैं, इसका क्या मतलब है। तो आज हम इस विषय में आपसे बात करेंगे, परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या बताता है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, उस सवाल का आज हम जवाब देंगे। और ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन पर। सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 8 और उसका 28। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है रोमन्स चैप्टर 8 में उसके 28 में, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि उन सबों के लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। सो आप जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं जयवंत जीवन के विषय में, या एक विक्ट्रियस लाइफ के बारे में। तो ये विक्ट्रियस लाइफ क्या है, जयवंत जीवन क्या है। सो अगर हम इस वचन पर ध्यान दें तो हमें हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नजर आता है कि सारी बातें मिलकर उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए भलाई को पैदा करती हैं, भलाई को उत्पन्न करती हैं। किन के लिए? अर्थात उनके लिए, जहां पर ध्यान दीजिए, उनके लिए अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ पर जो लिखा है उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जब हम इसमें इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें इंग्लिश में यहाँ पर बताता है, अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस, यानी कि हम उसके पर्पस के अनुसार, उसके पर्पस के अनुसार बुलाए हुए हैं। उनके लिए जो लोग उसकी इच्छा के अनुसार, उसके पर्पस के अनुसार बुलाए हुए हैं, उनके लिए सब चीजें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। सो ये एक विक्ट्रियस लाइफ की बात है। जब हम विक्ट्रियस लाइफ की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर के आत्मिक राज्य में नया जन्म पाने के द्वारा जब उसमें बोर्न होते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे लिए बन जाती है। और प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब हम एक फिजिकली नहीं, ये फिजिकली किंगडम की बात नहीं है, ये स्पिरिचुअली किंगडम की बात है। जब हम आत्मिक राज्य में, यानी कि परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हैं तो ये हमारे लिए एक महान बात बनती है। और यहाँ पर इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके पर्पस के अनुसार बुलाए हुए हैं, यानी कि जो लोग उसके राज्य में, उसके स्पिरिचुअल राज्य में पैदा हुए हैं, उनके लिए परमेश्वर का पर्पस भी एक डिफरेंट है। और जो लोग परमेश्वर के पर्पस को पूरा करते हैं उनके लिए सब चीजें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। दैट मीन उनकी कभी हार हो ही नहीं सकती। मैं ये फिजिकली किंगडम की बात नहीं करता हूँ। फिजिकली किंगडम में तो आपको पता है कि फिजिकली जो किंगडम होता है, जो फिजिकली राज्य होता है, उसमें लोग क्या चाहते हैं, वहाँ पर लोगों को नौकरी चाहिए, वहाँ पर लोगों को उन्नति चाहिए, उनको प्रमोशन चाहिए, उनको और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ये फिजिकली बातें हैं। लेकिन बाइबल हमें यहाँ पर बताती है स्पिरिचुअली, जब हम आत्मिक तौर पर विक्ट्रियस लाइफ की बात कर रहे हैं, तो विक्ट्रियस लाइफ के लिए जब हम आत्मा के संसार में, मतलब कि हम परमेश्वर के राज्य में जब हम पैदा होते हैं, तो ये हमारे लिए एक महान बात बन जाती है कि आप कभी भी हार नहीं सकते, आपकी कभी भी हार नहीं होगी। बिकॉज हमारे पास जो लाइफ है वो विक्ट्रियस लाइफ है। हमारे साथ जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मिलकर हमारे लिए भलाई को ही पैदा करेगा। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने आप सबको, हम सबको अपने पर्पस के अनुसार बुलाया है। परमेश्वर की मेरे लिए और आपके लिए एक बड़ी योजना है, और परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी बड़ी योजना के अनुसार बुलाया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को सीखें कि हम आत्मा में कैसे जय पा सकते हैं और आत्मा में कैसे हम विजयी लाइफ को जी सकते हैं।
बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको कुछ बातों को क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर गलातियों की किताब में जब हम उसकी 5 की 16 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरी ना करोगे। बाइबल हमें बताती है, जब हम पहली इसकी लाइन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत ही खास बात लिखी गई है कि हमें क्या करना है। बाइबल बताती है वॉक इन द स्पिरिट। खुदा का कलाम कहता है कि हमें आत्मा में चलना है, यदि आत्मा के अनुसार चलो। यहाँ पर जब आत्मा के अनुसार चलने की बात की गई है तो इस बात को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन हमें आत्मा में चलने के लिए कह रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि आत्मा में चलना कैसे होता है, कैसे ये आत्मा में हम वॉक कर सकते, कैसे चल सकते आत्मा में। तो इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुपर वचन हमें प्रभु के वचन में इस बात का जवाब दिया। जब हम यूहन्ना की अंजील का जब जॉन चैप्टर 6 और उसका 63 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यह पता चलता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं वह आत्मा और वह जीवन है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कुछ बहुत ही स्पष्टता से सिखाता है, और वह यह है कि कैसे हम आत्मा में चलें। अभी ये सवाल बहुत सारे लोगों का होता है कि आत्मा में चलना कैसे होता है, कैसे हम आत्मा में चल सकते हैं। आत्मा में चलने के लिए लोगों को ये शब्द सुनते ही लोग बहुत ही क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आत्मा में चलना कैसे होता है, शायद मैं नहीं चल पाऊंगा, शायद वो ये किसी और के लिए लिखा होगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपने विक्टोरियस लाइफ को जीना है, एक जयवंत जीवन को जीना है, तो वो जो जयवंत जीवन आप जी रहे हैं वो आत्मा के द्वारा है। और आत्मा के द्वारा चलने के लिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर प्रेरित करता है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है कि आपने क्या करना है, आत्मा में चलना है। जैसे मैंने पहले बताया, यदि हम आत्मा के अनुसार चलें तो हम शरीर के विषयों को पूरा न करेंगे, ये बाइबल हमें बताती है। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का जवाब दिया कि हमें कैसे आत्मा में चलना है। तो यूहन्ना की अंजील के उसका 6 चैप्टर में 6 अध्याय में और उसकी 63 वर्सेस में यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही, ये देखिए, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। मतलब कि आप फिजिकली अगर कह रहे हो कि आप फिजिकली आप विक्टोरियस हो लाइफ को पा लोगे, ऐसा होना असंभव है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको ये देखना और इस बात को समझना है कि आत्मा में चलना क्या होता है। और यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और वे जीवन है। और प्रभु का वचन बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि आत्मा में चलना क्या होता है। यहाँ पर बहुत ही स्पष्टता में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और हमें एक विक्टोरियस लाइफ को जीने के लिए वचन के अनुसार जीना है। प्रभु का वचन ही आत्मा है, प्रभु का वचन ही जीवन है। तो ये बात आपको समझना है। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, और बहुत सारे लोग इस बात के लिए बहुत कंफ्यूज हैं कि आत्मा में चलना कैसे हो सकता है, कैसे मैं आत्मा में चल पाऊंगा। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही सुपर प्रभु का वचन आज आपको बता रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं। तो आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपके पास परमेश्वर का जीवित वचन है। अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार जियोगे तो आप आत्मा के अनुसार चल रहे हो। और आत्मा में चलना यही होता है। बाइबल हमें बताती है कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई वो आत्मा है। प्रभु के मुंह से निकले हुए वचन आत्मा है, और उनके मुंह से निकले हुए शब्द जीवन है। और आपको ये देखना है कि अगर आत्मा में चलना है और वचन में जीना है तो जीवन भी वचन में ही है। और अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे, वचन के अनुसार जियोगे, तो आप एक विक्टोरियस लाइफ को जी रहे हो। और विक्टोरियस लाइफ वो है जो कभी हारती नहीं है। और आप याद रखें कि परमेश्वर के प्रेम करने वालों के लिए, यदि आप प्रभु के वचन से प्रेम करते, प्रभु से प्रेम करते और आप उसके वचन के अनुसार चल रहे हो, तो आप कभी भी फेल नहीं होगे, आप कभी भी हारोगे नहीं, क्योंकि आपके पास तो एक विक्टोरियस लाइफ है। आपको तो उस लाइफ को जीने के लिए बुलाया गया है जो लाइफ आपको प्रभु ने दी है। और प्रभु ने कहा कि जो मेरे मुख से निकलते शब्द हैं वही जीवन है और वही आत्मा है। और यहाँ पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा देते हैं कि हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें। और प्रभु के वचन के अनुसार जब हम चलते हैं तो विक्टोरियस लाइफ आपकी ही है। और कोई भी ट्रबल,
कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप फेस कर रहे हैं, और आप ध्यान दीजिएगा, ये बात आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर की महिमा में चल रहे हो तो आप देखिएगा कि वो सब चीज़ें जो आपके अगेंस्ट हैं वो सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, और जो चीज़ आपके नुकसान भी करती हैं वो भी चीज़ें आपके लिए फ़ायदा देकर जाएंगी, और ये एक विक्टोरियस लाइफ का फ़र्क होता है। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। क्या आप इस बात को अपने मुख से बोल सकते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए भलाई पैदा करके जाएगा? मैं आपको एक टेस्टमनी बता सकता हूँ, मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे ट्रबल हमारी लाइफ में आए जब हमें लगता था कि ये ट्रबल, ये मुश्किलें, ये समस्याएं हमारा हो सकता है कि बहुत नुकसान करके जाएंगी और हमको नाश करके चली जाएंगी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु में वचन में बने रहे, आत्मा में बने रहे, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सारे ट्रबल चले गए, सब मुश्किलें चले गई। जो मुश्किलें देने वाले लोग थे आज वो मुश्किल में पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें खड़ा रखा है, क्योंकि सब चीज़ें जो हमारे ऊपर आई, बेशक उन्होंने हमारे लिए बुराई की, लेकिन वो परमेश्वर ने भलाई में बदल दी। वो परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर, आपके साथ भलाई करने वाला परमेश्वर है। लाइक यूसुफ की लाइफ में हम देखते हैं, पुराने नियम में यूसुफ की लाइफ में उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, उसे मारा, उसके कपड़े उतार के उसे कैसे बेच दिया, उसको गुलाम करके भेज दिया। लेकिन जो बातें उसके साथ हुई देखने में तो बहुत बुरी थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वही यूसुफ आगे जब मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो अपने भाइयों से कहता, तुम लोगों ने मेरे साथ बुराई की, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। सो वो परमेश्वर आपके लिए भी वो क्यों ना करेगा, क्योंकि कलाम कहता है कि परमेश्वर के प्रेम करने वालों के लिए सब चीजें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। सो वो कभी भी अपनी लाइफ में हारा नहीं। और मैं विश्वास करता हूँ आप जितने जन सुन रहे हो, अगर आप विश्वास के द्वारा इस वचन को सुन रहे हो, आप भी कभी हारेंगे नहीं, और कोई चीज आपका नुकसान नहीं करेगी, बल्कि जो चीजें नुकसान करने के लिए भेजी गई हैं वो भी आपका फायदा करके जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपके पास वो लाइफ है जो कभी भी हारती नहीं है। सो ये है एक जयवंत जीवन, ये है एक विक्टोरियस लाइफ, और विक्टोरियस लाइफ के अंदर आपको इस बात को जानना है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए सब चीजें भलाई को उत्पन्न करेंगी। अगर आप मेरे साथ हैं और प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो अपने हृदय पर हाथ रखें और कहें कि परमेश्वर मेरे साथ जो कुछ भी होगा वो मेरे लिए भलाई को पैदा करेगा। यदि आप इस बात को अपने हृदय पर हाथ रखकर परमेश्वर के सामने अपनी आंखों को बंद रख के बोलेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन जितनी चीजें आपके अगेंस्ट हैं वो सब चीजें आपकी फेवर में होंगी, और वो चीजें आपके लिए भलाई को पैदा करके जाएंगी, और आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक विक्टोरियस लाइफ प्रतिदिन आपके जीवन में काम करेगी। डे बाय डे आप देखेंगे आपका एक्सपीरियंस जो है इस बात में परमेश्वर में बढ़ता जाएगा। फिर आप भी हमारी तरह कहना शुरू कर देंगे, आई हैव ए विक्टोरियस लाइफ बिकॉज यीशु मसीह ने मुझे एक जीवन दिया, और वो जीवन हारने वाला जीवन नहीं। आपको ध्यान देना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा है और वही जीवन है। और यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी बातें कभी नहीं टल सकती। आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, सब चीज़ें उथल पुथल हो सकती हैं, सब चीज़ें मिट सकती हैं, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। सो ये याद रखें, वो वचन जीवन है, और वो जीवन अब आपके अंदर और हमारे अंदर है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत ही सुपरनैचुरल लाइफ दी है। और ये आपको फिजिकली आंखों से शायद ये दिखाई ना दे। मैं आपके एक वचन पढ़ना चाहूँगा, 1 Corinthians चैप्टर 2 और उसका 12 वचन, 1 कुरिन्थियों का 2 अध्याय का 12 वचन। जब हम उसे यहाँ पर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परंतु हमने संसार का आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। सो आप इस वचन को बड़े ध्यान से देखें। इस वचन को मैं एक बार फिर आपके लिए पढ़ दूंगा, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हमें उन बातों को हम जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। तो आप इस वचन को बड़े ध्यान से देखें। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आपके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा वो नहीं जो संसार से है।
परंतु वो आत्मा है जो परमेश्वर से आपने पाया है। यहाँ पर लिखा है कि हमें संसार का आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाए जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। आपको ये आत्मा क्यों दिया गया है? ताकि आप इस बात को जानें कि परमेश्वर ने आपको क्या कुछ दिया हुआ है। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है, इसको सीखने के लिए, जानने के लिए आपको परमेश्वर ने आत्मा दिया है। आपको ये जानना है कि आपके पास क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारी बहनों भाइयों, आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ये जाने कि आपके पास एक विक्टोरियस लाइफ है। आपके पास वो जीवन है जो कभी भी हारेगा नहीं। आपके पास वो जीवन है, आपके पास वो आशीषें हैं जो परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया था। वो वायदा परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपके लिए पूरा किया है, मेरे लिए पूरा किया है। तो परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है यीशु मसीह के नाम में। तो आप आत्मा के द्वारा जाने, क्योंकि हमें संसार का नहीं परंतु परमेश्वर का आत्मा दिया गया है। और याद रखें कि यीशु मसीह ने कहा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करते हैं और आगे हम प्रभु के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही स्पष्टता से बताता है कि ये बातें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ये फिजिकली आंखों से शायद आपको दिखाई ना दें, परंतु आपको आत्मा दिया गया ताकि आप स्पिरिचुअली इस बातों को सीख सकें, देख सके कि परमेश्वर ने आपको क्या कुछ दिया हुआ है। फिजिकली आप शायद इस बात को ना देखने पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जैसे पहले बताया कि हम एक फिजिकली किंगडम में नहीं हैं, फिजिकली राज्य में नहीं हैं, हम स्पिरिचुअली किंगडम में हैं। और ये बोर्न अगेन होने के द्वारा हुआ है। जब हम परमेश्वर में नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम परमेश्वर के राज्य में पैदा होते हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें आत्मा के द्वारा इन बातों को देखना है कि परमेश्वर ने हमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हम सबको, आप सबको बहुत ही आशीष दी हुई है। तो आपने करना क्या है? तो आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा अपना एक्शन में आना है। प्रभु का वचन जो आपको बताता है उसके अनुसार करना है। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करोगे, पवित्र आत्मा आपके आत्मा के साथ मिलकर आपको एक विक्टोरियस लाइफ की ओर ले जाएंगे। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे, क्योंकि वचन के द्वारा चलने के द्वारा ही आपकी लाइफ में एक विक्टोरियस लाइफ आती है। जब हम 3 यूहन्ना और उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन पढ़ते, यहाँ पर लिखा है, प्रियो मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि मेरी ये तुम्हारे लिए प्रार्थना है कि जैसे तुम आत्मा में उन्नति कर रहे हो वैसे ही तुम सब बातों में क्या करो, उन्नति करो और भले चंगे रहो। इस बात को करने के लिए हमें क्या करना है कि हम भले चंगे रहें, और इस बात को कैसे हम रिसीव कर सकते हैं कि हम सब बातों में उन्नति करें जैसे हम आत्मा में उन्नति कर रहे हैं। तो इस बात को जानने के लिए मैंने आपको अभी परमेश्वर के वचन से बताया कि आपको प्रभु के वचन के मुताबिक एक्शन में आना है, प्रभु के वचन के अनुसार एक्शन करना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करोगे, आपकी फिजिकली लाइफ में भी परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे जैसा आप स्पिरिचुअली आशीषित हो रहे हो। पहली बात याद रखें कि आपको फिजिकली पहले उन्नत नहीं होना है, पहले आपको स्पिरिचुअली उन्नत होना है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, हे प्रियो मेरी ये प्रार्थना है। प्रभु का दास इसलिए प्रार्थना करता है, कहता है जैसे कि तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे ही सब बातों में उन्नति करो। इसका मतलब वो लोग आत्मा में उन्नति कर रहे हैं पहले, और बाद में उनके लिए ये प्रार्थना की गई कि वे फिजिकली भी उन्नति करें। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, और सब बातों में भले चंगे रहो। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब आप स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पर विक्टोरियस लाइफ को जीना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि फिजिकली भी वो सारी आशीषें जिनके आप हकदार हैं वो परमेश्वर लाकर आपके सामने रखेंगे। परमेश्वर आपको उनके वारिस बनाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है। और 1 यूहन्ना और उसका 4 और 4 वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि वो जो तुम्हारे अंदर है वह उससे बड़ा है जो संसार के अंदर है। बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही आत्मिक वचन है। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि बच्चों तुम परमेश्वर से और तुमने उस पर जय पाई है। पहले हमने आत्मा में जय पाई है, और फिर बाइबल हमें बताती है क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा है उससे जो संसार में है। मतलब आपके अंदर परमेश्वर ने जो रखा है वो बहुत बड़ा है। और जानते हैं आप, परमेश्वर का आत्मा बहुत सामर्थी है और बहुत बड़ा है। वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए सामर्थी है।
वो बहुत बड़ा है। आप इस बात को जान लीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स, आपके ट्रबल्स, आपकी टेम्पटेशंस बड़ी नहीं है, आपका कोई भी दुख बड़ा नहीं है, आपकी कोई समस्या बड़ी नहीं है, आपका कर्जा बड़ा नहीं है, आपकी बीमारी बड़ी नहीं है। आप इस बात को याद रखें कि जो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ हमें विक्ट्रीज देने के लिए, जय देने के लिए हमारे साथ है, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, बच्चों तुम परमेश्वर से हो और तुमने उस पर जय पाई है। जय देने वाला कौन है? लिखा है वो बहुत बड़ा है जो हमारे अंदर है, हमें विजयी देने के लिए, हमें जयवंत करने के लिए। सो ये एक जयवंत लाइफ के बारे में मैं आपको जो आज बता रहा हूँ, आप इस बात को अपनी लाइफ में लें और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आशीष जरूर हो पाएंगे। और मेरे साथ आप प्रभु के वचन में चलें। मैं आपको एक और वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ प्रभु के वचन में। मेरे साथ भजन संहिता में आए और उसका 16, भजन संहिता 16 और उसका 5 और 6 वचन। यहाँ पर लिखा है, यहोवा मेरा भाग है, वह मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। यहाँ पर दाऊद कहता है कि मेरा जो हिस्सा है, मेरा जो भाग है, वो बहुत मन भावना है। वो कहता है कि परमेश्वर मेरे हिस्से का रखवाला है, परमेश्वर के पास मेरा हिस्सा रखा हुआ है। तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप सब लोग जानते हैं, मैं एक फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं। बहुत सारे परिवारों में हम इस बात को देखते हैं, जब कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आते हैं, जैसे हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं अपने घर में, आप लेकर जाते होंगे, तो आप देखते हैं कि आपके अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो आप तीनों के लिए लेकर जाते हैं जो एक के लिए लेकर जाते हो। तो आपके पास जवाब रहेगा कि हम सब के लिए बराबर लेकर जाते हैं, किसी को नाराज नहीं करते हैं। सो हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर के बच्चे, और हमने यहाँ पर देखा कि बच्चों तुम परमेश्वर से हो। यदि हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो परमेश्वर ने जो दाऊद को दिया, जो परमेश्वर ने अपने बड़े बड़े नबियों को दिया, जो परमेश्वर ने अपने बड़े बड़े लोगों को दिया, क्या वो परमेश्वर ने मेरा और आपका हिस्सा अपने पास नहीं रखा होगा? आप इस बात को जानें। जैसे वो लोग जो विक्टियस लाइफ जीते थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में आप विश्वास के योद्धाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसा कि हम हिब्रू की किताब में पढ़ते हैं, जो लोग विश्वास के बहुत ही बड़े नायक थे, उनके बारे में बाइबल में लिखा है, उनको ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट प्राप्त हुए, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, विश्वास के द्वारा विक्टियस लाइफ को जिया। तो परमेश्वर ने आपका और मेरा हिस्सा भी रखा है। और हम क्या करते हैं, कभी कभी आप देखते हैं बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि 2 बच्चे घर में हैं और एक बच्चा घर में नहीं है, तो 2 बच्चों को जो उसके माँ बाप लाए उन्होंने दे दिया कुछ खाने के लिए, और जो एक बच्चा घर में नहीं है उसका हिस्सा उन्होंने क्या कर दिया, अपने पास रख लिया, ताकि जब वो आएगा तो उसे हम दे देंगे। तो क्या करता है वो बच्चा, आकर देखता है मेरे दूसरे बहन भाई क्या कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं मिला, तो वो उनसे झगड़ पड़ता है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे घर में लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं कि मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। ऐसा ही स्पिरिचुअल आत्मिक संसार में भी हम लोगों को देखते हैं, अरे उसको ऐसा परमेश्वर ने जीवन दिया, इतना विश्वास दिया, ऐसा किया वैसा किया, उसको इतनी बड़ी अच्छी परमेश्वर ने नॉलेज दी, मुझे क्यों नहीं दी, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, दाऊद के इस जहाँ पर हम 16 ज़बूर में 16 में पढ़ते हैं, तो वो कहता है परमेश्वर मेरे हिस्से का रखवाला है, परमेश्वर के पास मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा भाग है और वो मेरे भाग का क्या है, रखवाला है। और वहां पर लिखा है मेरा भाग मन भावना है। परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है वो बहुत उत्तम है, वो बहुत ही खास है। परमेश्वर के पास आपके लिए भी बहुत कुछ रखा गया है, मेरे लिए भी बहुत कुछ रखा गया है। मुझे उन लोगों को देखने की जरूरत नहीं है जिनके पास बहुत कुछ है, जब बहुत आशीष पाए हुए हैं, जब बहुत उन्नत हैं, जब बहुत विक्टियस लाइफ जी रहे हैं। मुझे उनकी ओर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि मेरा हिस्सा परमेश्वर के पास सेफ है। और वो परमेश्वर ने उन नबियों को ये सब कुछ दिया, वो परमेश्वर मुझे भी वो सब कुछ देगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर के पास किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं है। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, जो मैंने पहला वर्सेस पढ़ा था, वहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। तो आप इस बात को कभी ना भूलें कि आपके लिए सब बातें क्या करेंगी,
भलाई को उत्पन्न करेंगी। दूसरा पत्रस और उसका 1 अध्याय, मेरे साथ लास्ट इस वर्सेस को पढ़ लें। और दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 2 से 4 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उन डार से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस वचन को आप बड़े ध्यान से अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको उसके अनुग्रह में, उसकी शांति में बहुतायत से बढ़ने के लिए आपको बुलाया। और प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य और के द्वारा उसने जो जीवन से और भक्ति से संबंध रखता है वो हमें उसकी पहचान के द्वारा हमें दिया है। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्या दी हैं? प्रतिज्ञाएं, बहुत सारे वायदे दिए हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपने वायदों को कभी भी भूलते नहीं। वो जो वायदा करते हैं उन्हें वह पूरा करते हैं। परमेश्वर ने वायदा किया था इब्राहिम से, परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया था कि तेरे वंश को मैं गुलामी के देश से छुड़ा कर लेके आऊंगा। परमेश्वर ने उस वायदे को पूरा किया। परमेश्वर ने जो वायदा किया था, परमेश्वर उसको भूले नहीं। परमेश्वर आज भी अपने वायदों को भूलते नहीं। परमेश्वर ने वायदा किया था, वायदे के अनुसार परमेश्वर ने अपने दास यूसुफ की हड्डियों को भी मिस्र के उस देश से, गुलामी के देश से निकाल कर लेकर आए। परमेश्वर जो वायदा करते हैं परमेश्वर से कभी भूलते नहीं। परमेश्वर की याद अवधि है। इसलिए परमेश्वर हम सबको आज इस वचन के द्वारा जो सिखाना चाहते हैं कि सारी बातें मिलकर आपकी लाइफ में भलाई को पैदा करेंगी और आप एक विक्टरियस लाइफ को जिएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है। और जैसे हमें यह समय है, उस समय के अनुसार आपको जो कुछ हमने सिखाया इसको बार बार सुने, मनन करें और देखिएगा आप एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे और आपके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस होगा कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलने के द्वारा मैंने एक बड़ा तजर्बा पाया है और मैं जान गया हूं कि मैं कभी भी जिंदगी में हारूंगा नहीं, कभी भी फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि सारी चीजें जो मेरे जीवन में होंगी वो मेरे लिए भलाई को पैदा करेंगी। गॉड ब्लेस यू। शालोम।